Students, we are on the topic windstorm and cyclone. We will study the next point of this chapter, and we were studying about the air exert pressure, यानी हवा दबाव डालती है. So the fact that air exert pressure can be demonstrated by the following activity. एयर जो है दाब डालती है, प्रेशर डालती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. और वो एक्टिविटी क्या है, आप एक बैलून लेंगे, बैलून में एयर फिल करेंगे अपने माउथ से, तो बैलून गेट इन्फ्लेटेड, बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो इससे क्या तो होता है कि बैलून बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर प्रेशर लगा रहा है बैलून की वॉल्स पे. So the air pressure acting on the thin rubber wall of the balloon from inside causes the balloon to expand and get inflated. और जो ये बैलून है वो इन्फ्लेट यानी फूल इसलिए जा रहा है क्योंकि हवा जो है उन अंदर की तरफ से उसके वॉल्स पे दबाव डालती है. द फुटबॉल गेट इन्फ्लेटेड बिकॉज द एयर फिल्ड इन इट एक्सर्ट प्रेशर. फुटबॉल भी फूल जाता है क्योंकि जो हवा उसके अंदर फिल करते हैं वो भी उसके अंदर जो है दबाव डालती है. ओके, सो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फिल्ड इन अ बाइसिकल ट्यूब विच कीप द ट्यूब टाइट एंड मेक द बाइसिकल टायर फील हार्ड. और ये एयर प्रेशर है जो कि हम लोग बाइसिकल के ट्यूब में भर देते हैं, एयर जो भरते हैं उसकी प्रेशर की वजह से ही ट्यूब जो है टाइट हो जाता है एंड साइकिल के टायर को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, जिससे हम उसे ईजिली चला सकते हैं. इसलिए हम लोग साइकिल में एयर भरते हैं, साइकिल के ट्यूब में एयर फिल करते हैं. द टू ऑब्जर्वेशन विच टेल्स अस दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर आर द फॉलोज. दो ऑब्जर्वेशन मीन्स जो हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं कि जो शो करता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर. पहला तो हमने पढ़ा कि एयर को जब हमने बैलून में भरा अपने माउथ से, और दूसरा हमने बाइसिकल ट्यूब के बारे में स्टडी किया. व्हेन एयर इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट एक्सर्ट प्रेशर. इसी तरह से अगर एयर को हम किसी बंद डिब्बे के अंदर भर देते हैं तो भी वो जो है उस पर प्रेशर डालता है. ओके, तो इस तरह से हमने पता चला कि एयर प्रेशर डालता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर. और जो एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर प्रेशर लगता है वो भी एयर प्रेशर होता है, विच एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस. जो कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर होता है उसके वेट यानी भार के बराबर होता है, वो हमारे ऊपर एक भार डालता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लार्ज. जो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसकी जो मात्रा होती है, इसका जो मापन होता है बहुत ज़्यादा होता है, परिमाण जिसको बोलते हैं. एज वी गो हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, साइडवेज एंड इवन अपवर्ड. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सभी दिशाओं में काम करता है, चाहे वो नीचे की ओर हो, साइड की तरफ से हो, अगल बगल से हो, या अपवर्ड ऊपर की तरफ हो. अब हम लोग क्रशिंग अ टिन कैन के बारे में एक एक्टिविटी करेंगे. ओके, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या एक्टिविटी है. एक्टिविटी टू शो दैट एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर. एक एक्टिविटी जो ये शो करता है कि एयर जो हमारे चारों तरफ है वो प्रेशर डालता है. उसके लिए हमने क्या लिया, एक टिन लिया, खाली टिन लिया, और उसके अंदर की एयर को हमने क्या किया, टिन को गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका एयर जो है बिल्कुल बाहर हो जाएगा. और उसके ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे और उस गर्म टिन को फिर हम ठंडे वाटर की टैप यानी टोटी के नीचे रख देंगे. तो आप क्या देखोगे, जैसे ही हम टोटी के नीचे रखते हैं ठंडा वाटर पड़ते ही वो टिन जो है दब जाता है, बाहर के एयर प्रेशर की वजह से वो टिन पिचक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. Yet another type of force is exerted by air when it starts moving.
जब एयर चलने लगती है तो इस पर एक तरह का और प्रेशर लगता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और चलती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं। मूविंग एयर एक्सर्ट अ फोर्स और प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट स्ट्राइक, और जो ये बहती हुई हवा यानी विंड होती है, ये किसी भी चीज़ जिससे टकराती है उस पर प्रेशर लगाती है या फोर्स लगाती है। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इज सेड टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी, और कोई भी चीज़ अगर उस चल रही होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग एयर इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इट, और बहती हुई हवा में क्या होता है, जो फोर्स लगाता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है। और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। इफ एयर अराउंड अस इज नॉट ब्लोइंग, वी विल फाइंड दैट द लीव, ट्रीज, फ्लैग्स, बैनर etc नॉट मूव एयर फॉल। और अगर हमारे चारों तरफ जो हवा है वो नहीं चल रही है तो हम देखते हैं कि जो पेड़ हैं, झंडे हैं, बैनर्स हैं, ये सब हिलते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, स्टैंड रहते हैं, एज इट इज़ पड़े रहते हैं। और जब एयर चलती है तो लीव्स, पेड़ों की पत्तियाँ, झंडे, बैनर, ये सब जो होता है फ्लटरिंग करते हैं यानी इरेगुलरली हिलने लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मूविंग एयर, और ये बहती हुई हवा के कारण ही होता है। दैट द लीव्स ऑफ द ट्री, फ्लैग्स, बैनर फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोइंग, और जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, झंडे हैं, बैनर हैं, वह फ्लटरिंग करते हैं, फड़फड़ाते हैं जब हवा बहती है। Holes are usually made in the hanging banners hoarding so that high speed winds may pass through them easily without damaging them। जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं जिस पे एडवर्टाइजमेंट करती हैं कंपनियां, तो उसके बीच में छेद बना दिया जाता है ताकि उससे जो बहती हुई विंड है वो आसानी से निकल जाए और वो उसको नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि अगर विंड बह रही है, चल रही है, फ्लो कर रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। While riding a bicycle, we find that it is easy to move the bicycle forward if the wind is coming from our back side। और इसका एग्जाम्पल है, प्रेशर डालते हैं कि जब हम लोग साइकिल पे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं और हवा हमारे पीछे की तरफ से आती तो हमको साइकिल चलाना बहुत आसान हो जाता है और हम आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, while rowing a boat in a lake, we will find easier to row the boat forward if the wind is coming फ्रॉम बिहाइंड। और जब हम नाव चलाते हैं नदी में या झील में तो भी हमारे लिए बहुत इजी होता है उस बोट को चलाना जब वो हवा हमारे पीछे से चल रही होती है। When we fly a kite, then wind coming from our back side help। और इसी तरह से जब हम काइट को फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो हमें पीछे की तरफ से आने वाली हवा में काइट को उड़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि जब वो काइट से स्ट्राइक करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल ये हैं कि हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, विंड जो है प्रेशर लगाती है। इफ़ द विंड ब्लोज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट मेक्स मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इजियर। तो इन सब से ये प्रूफ होता है कि अगर विंड जो है उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में कोई भी वस्तु चल रही है तो उसके मूवमेंट यानी उसके चलने को वो आसान कर देती है। इफ़ द विंड ब्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर यही हवा उल्टी दिशा में चलती है तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मेक द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट, और ये जो है उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को यानी उसके मोशन को चलने में कठिनाई पैदा करती है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर के बारे में एक चीज़ और है कि एयर को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो जो है क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है।